बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे बात करूँगा अमेज़ॉन पे हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि लिस्ट वो वाहिद रास्ता है जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्ट बायर को दिखाते हैं और बायर लिस्ट की वजह से हमारी प्रोडक्ट को जान पाता है। तो लिस्ट के बगैर हम अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते थे अमेज़ॉन पे, ठीक है? तो कहीं लिस्ट बनाएँगे, कहीं अपनी प्रोडक्ट दिखाएँगे तो वो बिकेगी ना। तो इसलिए आज मैं आपसे बात करूँगा कि अमेज़ॉन पे लिस्ट कैसे बनाते हैं लाइव अकाउंट में, ठीक है? उससे पहले अगर आपने अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च वाली वीडियो नहीं देखी और अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आपने वो लाज़मी देखनी है। क्योंकि अगर हमने अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस करना है या काम करना है ना, तो अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च हमारा पहला स्टेप है, फिर हम सोर्सिंग हमारा दूसरा स्टेप है और तीसरा हमारे पास अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट पे हम लिस्ट बनाते हैं वो है, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं हम अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे अपनी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? उसके लिए ये हमारे पास कुछ स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा 1-2 और हैं, एक वेरिएशन वगैरह आ जाती है और दूसरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन वगैरह डालनी होती है। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट का कलर क्या है, उसकी डिमेंशन क्या है, उसका वेट वगैरह क्या है। वो जब मैं लिस्ट बनाऊँगा तो वो दोनों पॉइंट कवर कर दूँगा, ठीक है? तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। कैटेगरी हमने राइट चूज़ करनी है, ये ना हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो गलत कैटेगरी में फॉल कर रही हो। टाइटल हमारा एसईओ बेस्ड होना चाहिए, इमेज हमारी अच्छी हो, जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है? क्योंकि इमेज की वजह से सम टाइम कस्टमर जो है ना वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी पढ़ता है, बुलेट पॉइंट पढ़ लेता है, उसे पसंद आती है, लेकिन इमेज की वजह से वो अट्रैक्ट नहीं होता, उसे से इतना दिखाई नहीं देती प्रोडक्ट, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है। तो इमेज पे हम अब काम करेंगे, हमें इमेज पे फोकस करेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट हम होंगे, सर्च टर्म हम बैकएंड पे डालते हैं, कीवर्ड वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये कुछ हमारे पास जो है ना वो स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करके लिस्ट क्रिएट करते हैं। चलिए हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है कैटेगरी, ठीक है? हमने अपने प्रोडक्ट की जो है वो कैटेगरी राइट कैटेगरी चूज़ करनी है। तो इसके लिए हम लोग कर जाएंगे अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे। ये हमारा अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। ये सारे किस काम है, ठीक है? इनके क्या क्या काम है, तो आपने वो लाजमी देख लेनी है वीडियो, ठीक है? इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको आइडिया हो कि अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट में क्या क्या होता है, ठीक है? सबसे लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट पे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आती है, यहाँ पे हमने एसन लिखेंगे। अगर हमने मी टू करना है किसी के साथ तो हम उसका एसन यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हमने लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आएंगे। अगर हमने एक्सेल की फॉर्म में लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे आएंगे और ये हमें एक फ़ाइल डाउनलोड करके दे देगा एक्सेल में। तो उस एक्सेल की फ़ाइल में हमने अपनी स्पेसिफिकेशन जो प्रोडक्ट की वो सारी मेंशन करके दोबारा यहाँ आके अपलोड करनी होती है। तो हम अपनी लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ जाते हैं, एडिंग एन प्रोडक्ट पे, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ये देखें अब कैटेगरी शो हो रही है। तो कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ये मेन कैटेगरी है हमारी, आप यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, आप यहाँ से यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। मेरी कैटेगरी की जो प्रोडक्ट है वो किचन में आती है, तो मैं यहाँ पे किचन लिखूँगा, ठीक है? किचन लिखने के बाद मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद हम इनमें से देख लेंगे कि हमारी कैटेगरी किस में फॉल कर रही है, ठीक है? तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको आप इसे नीचे करोगे तो देखें आपको कैटेगरी डिफरेंट तरह की नजर आएगी। इनमें से आपने देख लेनी है कि आपकी कौन सी है, ठीक है? तो यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे तो आपकी कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब जो मेरी कैटेगरी है वो किचन की और इसमें फॉल कर रही है, ठीक है? मेरे पास डिश रैक है, सिंक रैक है मेरे पास, उसमें डिश वगैरह आती है, होल्डर वगैरह आ जाती है, स्टोरेज है वो। तो मेरी जो कैटेगरी है वो ये है, किचन में आती है, ठीक है? तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? यहाँ तक हमने क्या किया था, हमने ना कि अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट आईडी देनी होती है, यूनिक कोड देना होता है अपनी प्रोडक्ट का, ठीक है? ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। तो ये हमें जो है ना ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज़ करना पड़ता है और उसमें हम ये चीज़ें जो इनमें से कुछ कोई भी जो है ना वो परचेज़ करके यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास कुछ है, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये JTIN जो ये हमारे पास ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये EAN हमारे पास जो है ना यूरोपियन आर्टिकल नंबर है और ये JCIT हमारे पास जो है ना ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफाइड है और ये UPC जो हमारे पास है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है और ये जो SN है ये हमारे पास अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है? नॉर्मली हम UPC यूज़ करते हैं, ठीक है? आप UPC परचेज़ कर सकते हो, स्पीडी बारकोड वेबसाइट है वहाँ से, ठीक है? तो हमने परचेज़ करने के बाद क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट का आईडी जो है ना हमने यहाँ पे लगानी होती है। तो वो जो हमने यूपीसी परचेज़ किया है स्पीडी बारकोड से, तो हम वो यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है? वो हमारे पास है।
तो ये हमारे पास यूपीसी कोड है। हम यहाँ पे जब यूपीसी करेंगे तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यूपीसी को, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी लेते हो, ये जैसे यूरोपियन आर्टिकल नंबर लेते हो, यहाँ लिखने के बाद आप यूरोपियन आर्टिकल नंबर जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये हमारे पास यूपीसी है, तो ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, ठीक है। जितनी आप लिस्टें बनाएंगे उसका यूनिक होगा, अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम यूपीसी, ठीक है। तो ये हमारे पास की कैटेगरी है। कैटेगरी के बाद हमारे पास आता है टाइटल। हमने टाइटल लिखना होता है, ठीक है। तो टाइटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप पहले ही अपनी प्रोडक्ट का सारा कुछ जो कंटेंट है वो लिख के वर्ड की फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने ये यहाँ से टाइटल जो है वो कॉपी करता हूँ। करने के बाद मैं टाइटल पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास टाइटल आ गया हमारी प्रोडक्ट का। अब हमारा ब्रांड क्या है, हमने वो टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है। आप आपका जो ब्रांड होगा आप वो रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड से कोई भी कर सकते हो ब्रांड। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ जे ब्रांड, ठीक है। जे ब्रांड, ठीक है। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। और यहाँ मैन्युफैक्चर में जाकर भी आपने ब्रांड ही लिखना होता है, वही जो आपने ब्रांड में लिखा है या मैन्युफैक्चर में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपने सेव नहीं करनी है, एट द एंड आप सेव करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आती है वेरिएशन। इस प्रोडक्ट की हमने वेरिएशन बनानी हो तो अब वेरिएशन क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेरिएशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक प्रोडक्ट लिखी है अमेज़ोन के ऊपर। तो हम ये देखें, ये इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद ये जो हमारे पास नीचे एक कलर आ रहे हैं, ये इसकी वेरिएशन है, आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास वेरिएशन होती है, ठीक है। हम यहाँ पे वेरिएशन, अगर हमारी प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो हम यहाँ से वेरिएशन बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, वो सिंपली हम लोग ना, अगर फॉर एग्जांपल हम कलर की बेस पे कर रहे हैं तो हम कलर पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास वाइट कलर है और हमारे पास जो है ना वो ब्राउन कलर है, ठीक है। करने के बाद हम ऐड वेरिएशन कर देंगे। ये हमने 2 वेरिएशन ऐड कर दी अपनी प्रोडक्ट की। तो ये नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे आपने सेलर SKU लिखना है। SKU का मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट है। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी वही जो हम वहाँ से परचेज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपने जो है ना यूपीसी ना वो अलग डालना है। वो जो यूपीसी हमने वो अलग डाला है, वो हमने मेन पे डाल दिया है ये जो, लेकिन कैटेगरी में भी हमने अलग से यूपीसी डालना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ये क्या करेंगे, यूपीसी परचेज करेंगे स्पेटी बार कोड से। यहाँ से यूपीसी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यूपीसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम उसकी प्राइस मेंशन करेंगे या क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास ये कलर वगैरह न्यू है और यहाँ पे हमारा कलर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो है वेरिएशन ऐड होती है, ठीक है। साइज़ की भी हो सकती है, कलर की भी हो सकती है, जो ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से आपकी वेरिएशन है। हाँ, यहाँ हम ऑफर में जाते हैं। तो ऑफर में जाने के बाद ये पे देखें, सिंपल लिखा हुआ है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। इसका मतलब है कि हमारे पास FBM है, हमारा अपना वेयर हाउस है, हम मर्चेंट हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते हैं कि अमेज़ोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर टू सर्विस, तो ये अमेज़ोन के पास हमने जो है ना अमेज़ोन को इन्वेंट्री भेजनी होगी। अमेज़ोन हमारी फुलफिलमेंट करेगा सारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम एज अ मर्चेंट वर्ल्ड काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हम अमेज़ोन FBA काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करेंगे, ताकि अमेज़ोन हमारी प्रोडक्ट को पैक करे, शिप करे हमारे कस्टमर तक, सारा कुछ वही हैंडल करे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आती है इमेज का सेक्शन आता है। तो इमेज में हमने क्या करना होता है, हमारे पास ये देख सकते हो आप कितनी डाल सकते हो, 2 4 6 8 10 11 इमेज आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मेन इमेज होती है हमारे पास, और मेन के अलावा आप 7 8 डाल सकते हो, ठीक है। तो इमेज के लिए सिंपली हम पहले से इमेज मैंने निकाल के रखी हुई है, तो हम सिंपली इमेज पे जाते हैं। तो इमेज में जाने के बाद हम ये देखें, ओवर सिंक रैक की हमारे पास इमेज पड़ी हुई है। ये देखें मैंने तरतीब लगाई उनकी 1 2 3, ये मेन पे आएगी, ठीक है। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, ये मेन पे आ जाएगी। तो इसके बाद मैं सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ। आपने ऐसे पहले सारा कुछ अपनी लिस्ट का कंटेंट पहले से बना के रख लेना, ठीक है। उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बुलेट पॉइंट, उसके टाइटल, उसका सर्च टर्म वगैरह जो आपने एक्सेल में रख लेना है, उसमें सॉरी वर्ड में रख लेना है। और इमेज वगैरह जो है ना वो आपने निकाल के ना, तो उसे भी साइड पे रख लेना, ताकि आप जब बनाने लगो तो आपके लिए मुश्किल ना हो। आप इजीली जहाँ जहाँ पे आपने बना के रखी हुई है वहाँ से पिक करो, यहाँ पे पिक करो, यहाँ पे पेस्ट करते जाओ, ठीक है। तो
ये आप देख रहे हो, यहाँ से ऐसे इमेज हमने पेस्ट करनी है। हमारे पास ये 85 सेंटीमीटर का ये है। आप देखें, हम मेन पे कुछ नहीं लिख सकते, मेन हमारा वाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है। इसमें कोई हम वाटर मार्क नहीं, कोई लोगो नहीं लगा सकते। लेकिन जो हमारे पास दूसरी होती है ये इमेज, जो सब इमेज है, इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे ये 85 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप इसका साइज़, इसके अलावा इसकी यहाँ पे ये सारे रैक का साइज़ लिख सकते हो इसके ऊपर ही, तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन सब जो मेन इमेज हमारी होनी चाहिए उसमें कोई उसमें लोगो हो, ना ही वाटर मार्क हो, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। तो यहाँ हमने अपनी सारी पिक जो है ना वो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो अपलोड करने इमेज अपलोड करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने पहले से लिख के रखी हुई है वर्ड में। तो लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें HTML में देनी है, ये याद रखिएगा। अगर हम एज अ वर्ल्ड की फाइल आगे उठाएंगे तो वो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम एडवांस व्यू भी कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से लिखी हुई है, आप ये देख सकते हो मेरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आपने भी ऐसे ही करना है कि वर्ल्ड में आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है पहले ही। तो यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं, हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे HTML में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। देखिए, हम डायरेक्ट वर्ड से कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि हम वर्ड से करेंगे तो हमारे HTML जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे एरर दे देगा। इसलिए हमने वर्ड से कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन जो है सेलर सेंटर में लेके आनी है। यहाँ से हमने फिर कॉपी करनी है, हमने गूगल पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे हमने जाके लिखना है वर्ल्ड वर्ड HTML। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वर्ल्ड टू HTML है ना .net, हमने इसे ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। जैसे हमने जो वहाँ से कॉपी करके लेके आना ना, हमने उसमें कोई तरतीब नहीं करनी, हमने सिर्फ उसे, अगर हमने किसी को बोल्ड करना है तो वो कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये हमारे पास देख लें आप HTML में आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ना, ये पॉइंट जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल पॉइंट वाइज हमारे पास आए, पॉइंट में आए हमारे पास। तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे तो ये देखें पॉइंट में हो गया। अब ये हमारे पास जो पैकेज इंक्लूड है, ठीक है, हम चाहते हैं कि बोल्ड में आ जाए, तो ये बोल्ड में ऐसे कर लोगे। तो पैकेज इंक्लूड में क्या है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन है ना उसे हम HTML में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, हम फिर अपने उसमें जाते हैं, अमेज़ॉन सेलर सेंटर में जाते हैं। जो हमने पहले ऑलरेडी किया होता है हम उसे रिमूव करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ नहीं इसे छेड़ना आपने, बिल्कुल ये सही वहाँ पे आएगी, ठीक है। ये होती है HTML में डिस्क्रिप्शन। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना वो बुलेट पॉइंट आ जाते हैं। आप बुलेट पॉइंट यहाँ पे 5 जो है ना वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब मैंने बुलेट पॉइंट भी लिख के रखे हुए हैं पहले से, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गई, हमारे पास अब आता है बुलेट पॉइंट, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट के लिए मैंने लिख के रखे हुए हैं 5 बुलेट पॉइंट हैं। आपने भी ऐसे ही बिल्कुल करना है। हम क्या करेंगे, पहले बुलेट पॉइंट को उठाएंगे, हम उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सिंपली जाएंगे अपने सेलर सेंटर में, हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहला हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सेकंड पे, ठीक है। इसे कॉपी करेंगे हम, तो हम सेलर सेंटर में जाएंगे और इसे दूसरा बुलेट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम फिर जाएंगे तीसरे बुलेट पॉइंट को कॉपी करेंगे तो हम फिर उसे तीसरे बुलेट पॉइंट में डाल देंगे सेलर सेंटर में जाके। फिर चौथा हमारे पास आएगा, हम चौथे को कॉपी करेंगे। आपने ये पहले लिख के रख लेना है ताकि आपको जब बनाने लगो तो आपको मसला ना हो, ठीक है। तो ये सारे बुलेट पॉइंट में इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। जैसे आप देख लो, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, ये सेफ एंड अफेक्टिव है। ऊपर देखो मॉडर्न डिज़ाइन है, स्पेस सेवर है, और ये इसके अलावा सुपीरियर क्वालिटी वगैरह, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो बुलेट पॉइंट होते हैं वो शॉर्ट में ना डिटेल जो है ना वो उसकी बता रहे होते हैं प्रोडक्ट की। तो जब हम मोबाइल पे ऑन करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बायर के पास पहले आती है। अगर बायर जो है ना वो मोबाइल से ओपन करता है, तो अगर बायर जो है लैपटॉप से करता है तो बुलेट पॉइंट उसके सामने पहले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चौथा बुलेट पॉइंट है, हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है।
और ये हमारे पास पांचवा जो सेफ एंड अफेक्टिव, ठीक है। तो इसे हम कॉपी करेंगे, हम इसे भी यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास था बुलेट पॉइंट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे हमने अपनी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट डालने हैं। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है सर्च टर्म। सर्च टर्म वो कीवर्ड्स होते हैं जो अपने अपने जो कंपटीटर होते हैं ना उनके एसन रिवर्स एसन से निकाले होते हैं, जिन पे हाई सर्च वॉल्यूम होता है, जो सर्च किए जा रहे होते हैं, ठीक है, जिन पे सेल होती है। तो वो हम अपनी लिस्ट के बैक एंड पे डालते हैं, ठीक है। जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे डालते हैं। उसके लिए हमारे पास ये देखें कीवर्ड की ऑप्शन है। कीवर्ड में आप टारगेट ऑडियंस में आप किन यानी कि किन को टारगेट करना चाहते हैं, वुमन को करना चाहते हैं या मैन को करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टारगेट ऑडियंस, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये सिंक रैक है, ओवर सिंक रैक है। तो आप यहाँ दोनों को कर सकते हो, इसलिए आप यहाँ पे यूनिसेक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास है सर्च टर्म, जहाँ पे हमने कीवर्ड डालने होते हैं। हमारे कीवर्ड एक कीवर्ड ख़त्म होने के बाद हम कोमा डालते हैं, फिर दूसरा डालते हैं, तीसरा डालते हैं, ठीक है। उसके लिए भी मैंने कीवर्ड पहले से जो सर्च टर्म हुआ ना वो यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, आप ये देख सकते हो। ड्राइंग रैक ओवर सिंक यूटेंसिल होल्डर, सिंक रैक ओवर द सिंक डिश रैक, ब्लैक ओवर सिंक रैक। ये कोमा देख लो, ये कोमा इनको एक दूसरे से अलग कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसे सबको उठाएंगे, इसे कॉपी करेंगे और हम अपने ना यहाँ पेस्ट कर देंगे इसे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास प्लाटिनम कीवर्ड्स आते हैं। ये भी हम अपने रिवर्स कंपटीटर के रिवर्स एसन से निकालते हैं। ये आप मिनिमम 8 डाल दो, 10 डाल दो, नो इशू, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे वो डालने हैं जिन पे हाई सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है, जिन पे रेटिंग आ रही हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है, तो ये भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं। मैं 1 बाय 1 इनको ऐड करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दूसरे को करते हैं। तो ये हमने जो है ना वो उस बैकएंड पे सर्च प्लाटिनम कीवर्ड जो है ना वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपने भी यहाँ से ऐसे ही करना है, 1 बाय 1 आपने जितने आपने निकालने हैं आपने यहाँ बैकएंड पे डाल देने हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना ये लिस्ट, ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमारी ऑर्गेनिकली जो है ना हमारी लिस्ट को रैंक करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 10-12 जितने आप डाल सकते हो, यानी कि ज़्यादा इतने बहुत ज़्यादा भी ना हो, यानी कि नॉर्मल रेंज तक होने चाहिए। तो आप यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास लिस्ट जो है ना वो हमारी बन गई है, ठीक है। ये था हमारे पास अमेज़ोन पे हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आती है यहाँ पे, हमारे पास मोर डिटेल में अगर जाए ना तो हमारे पास ये चीज़ें आती है, देख सकते हो यहाँ पे क्या चीज़ शो होती है, ऐड कर सकते हो आप AED वगैरह, ठीक है। उसके अलावा शिपिंग वेट है, आइटम डिस्प्ले वेट है, आइटम डिस्प्ले डिमेंशन वगैरह आ जाती है, ठीक है। ये आपने अपनी प्रोडक्ट की जो जो आपके पास होगी, आपने ज़रूरी नहीं है कि आप सारा फिल करो, ठीक है। तो उसमें से सम थोड़े बहुत पॉइंट आप जो है ना फिल कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे पास ये, अगर ये हम जाते हैं अमेज़ोन पे तो लिखते हैं ओवर सिंक रैक। तो जैसे ही हम यहाँ पे ओवर सिंक रैक लिखते हैं तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, किसी एक को। ओपन करने के बाद हम इसकी जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशन कहाँ पे शो होती है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इसे कहाँ पे लिखना है। ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है, जैसे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, ब्लैक कलर है, प्रोडक्ट डिमेंशन ये है, आइटम वेट ये है, एसन इसका ये है। एसन जो है वो हमें अमेज़ोन की तरफ से मिलता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट पे अपडेट हो जाता है। कस्टमर रिव्यू आ रहे हैं, बेस्ट सेलर वगैरह है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ये देखें आइटम डिस्प्ले डिमेंशन वगैरह लिख सकते हो। तो इसने कोई ये सारा कुछ तो लिखा नहीं हुआ, ये आप देख सकते हो बिल्कुल ही थोड़ा सा शॉर्ट, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे, लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सेव एंड फिनिश करना है और आपकी जो लिस्ट है वो लाइव हो जाएगी, ठीक। लिस्ट वो यहाँ आपको ना यहाँ अमेज़ोन सेलर सेंटर पे शो होगी। इन्वेंट्री के टाइम में जाएंगे, मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो लिस्ट है यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हमने अगर कैंपेन चलानी हो इस लिस्ट की, ठीक है, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद हम लोग जो है ना उस लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ क्रिएट कैंपेन में जाते हैं।
यहाँ क्रिएट कैंपेन में जाते हैं। क्रिएट कैंपेन में जाने के बाद जिस लिस्ट की हमने कैंपेन चलानी हो हम उसे सेलेक्ट करने के बाद उसे ऑटो पे चलानी हो तो ऑटो पे चला देते हैं, अगर मैनुअल पे चलानी हो तो मैनुअल पे चला देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक यही है कि हमने कैंपेन कैसे चलानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि हम कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक ना। सेलर सेंटर पे जो है ना लिस्ट जो है ना वो क्रिएट करते हैं। अपनी कैटेगरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, टाइटल जो है वो एसईओ बेस्ड होना चाहिए, इमेज हमारी अट्रैक्टिव हो, वो 3D इन्फोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। जो मेन इमेज है हमारी वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। सब इमेज में हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारी मेन इमेज में कोई टाइटल या लोगो वगैरह होता है तो वो हमारी लिस्ट को सप्रेस कर देते हैं अमेजोन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमारी एसईओ बेस हो, HTML में कन्वर्ट हो, जैसे HTML में कन्वर्ट किया ऐसे बिल्कुल आपने करनी है। बुलेट पॉइंट हमारे जो हैं वो भी एसईओ बेस हो, बुलेट पॉइंट हमने 5 से ज़्यादा 5 दे सकते हैं, ठीक है। और बुलेट पॉइंट हमारे उसकी स्पेसिफिकेशन हमने प्रोडक्ट की बतानी होती है बुलेट पॉइंट में, ठीक है। तो सर्च टर्म हम कीवर्ड्स डालते हैं, रिवर्स एसन करते हैं, अपने कंपटीटर के उनके कीवर्ड्स निकालते हैं जो हाई सर्च वॉल्यूम होते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा, वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हम कैसे अपने कंपटीटर के रिवर्स एसन से उसके कीवर्ड्स जो है ना वो निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ना वो समझ में आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर सवाल है आपका तो कमेंट में आप मेंशन करें, ठीक है। और इसे शेयर करें ताकि जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इसे सीख सकें। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।